मित्रों सुप्रभात। आज रविवार है और हर रविवार को हम बात करते हैं भारतीय औद्योगिक जगत की एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व की, एक प्रेरणादायक उद्यमी की, एक ऐसे शख्सियत की जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। तो आज उसी कड़ी में मैं बात करने जा रहा हूं हिंदुस्तान की औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत या यूं कहें तो जनक होने के साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम के एक अग्रणी सिपाहियों में से एक रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में दिल खोलकर आर्थिक मदद की। ये खुद को व्यापारी भी नहीं मानते थे। मित्रों पता है ना, एक जमाना था जब किसी की रईसियत पर तंज कसना होता था तो लोग कहा करते थे तू कौन सा टाटा बिरला है। तो आज मैं उन्हीं टाटा बिरला में से एक बिरला ग्रुप के संस्थापक के बारे में बात करने जा रहा हूं। मारवाड़ी समाज में जन्मे उस वैश्य ने अपने परिवार के परंपरागत साहूकार व्यवसाय का विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में किया। एक तरफ वे 30 वर्ष की आयु में ही औद्योगिक साम्राज्य में अपनी जड़ें जमा चुके थे, तो दूसरी तरफ वे एक सच्चे स्वदेशी और स्वतंत्रता आंदोलन के कट्टर समर्थक ही नहीं बल्कि गांधी जी के मित्र, सलाहकार, प्रशंसक एवं सहयोगी के साथ साथ मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय और लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान विभूतियों के काफी नजदीक रहे। जी हाँ, वे कोई और नहीं बल्कि घनश्याम दास बिरला थे, जिन्हें लोग जीडी बाबू के नाम से भी जानते हैं। बिरला ग्रुप के सबसे प्रभावशाली एवं शिखर पुरुष। बालदेव दास बिरला के 4 बेटे थे। उनमें से एक थे जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला, जिनका जन्म 10 अप्रैल 1894 में राजस्थान के पिलानी में हुआ था। उनका खानदानी पेशा पैसा ब्याज पर देना था। बिरला फैमिली की मेन ब्रांच सेठ शोभाराम से शुरू होती है। राजस्थान का मारवाड़ी परिवार के पहले बेटे शिव नारायण बिरला ने बिजनेस की नींव रखी। शिव नारायण ने सबसे पहले कॉटन की ट्रेडिंग से शुरुआत की। 1863 में मुंबई शिफ्ट होने के साथ ही उन्होंने एक ट्रेडिंग हाउस की स्थापना की। इसके बाद उनके बेटे बाल देवदास बिरला ने कोलकाता में अपना बिजनेस सेटअप लगाया और उस समय चल रहे भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के साथ भी जुड़े। वास्तव में बिरला मारवाड़ी समाज के बनिए होते हैं। मारवाड़ शब्द मारू और वाड़ा के संयोग से बनता है। मारवाड़ का मतलब होता है मौत की जमीन। यूं तो मारवाड़ राजस्थान के जोधपुर संभाग को कहते हैं, पर मारवाड़ी दरअसल राजस्थान के शेखावटी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। शेखावटी के मारवाड़ी जयपुर रियासत जैसी बड़ी और कई छोटे मोटे रियासतों के राजाओं को ब्याज पर पैसा दिया करते थे। एस.एन. तिवारी ने अपनी किताब फ्रीडम स्ट्रगल एंड रोल ऑफ कम्युनिटीज में मारवाड़ियों पर लिखा है कि जब राजाओं को युद्ध लड़ने के लिए पैसे की जरूरत हुआ करती थी तो शेखावटी के मारवाड़ी ब्याज पर पैसा दिया करते थे। बाद में जब यहाँ के राजाओं और ठाकुर ने अंग्रेजों की सरपरस्ती कबूल कर ली और लड़ाइयाँ बंद हो गई, तब मारवाड़ी उठकर उन जगहों पर जा बसे जहाँ व्यापार की संभावनाएं होती थी। मारवाड़ियों के सफल व्यापारी होने पर कई रिसर्च किए गए हैं। थॉमस टिम्बर्ग ने तो मारवाड़ियों पर पीएचडी की है, डॉक्टरेट की है। उनकी सफलता के कई कारण बताए जाते हैं, जैसे मजबूत पारिवारिक संगठन, जोखिम लेने की हिम्मत और पैसे की समझ इत्यादि। एक स्थानीय गुरु से अंक गणित तथा हिंदी की आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने पिता बीडी बिरला की प्रेरणा एवं सहयोग से घनश्याम दास बिरला ने कलकत्ता, जो आज कोलकाता है, में व्यापार जगत में प्रवेश किया। 1912 की किशोरावस्था में घनश्याम दास बिरला ने अपने ससुर एम सोमाने की मदद से दलाली का व्यवसाय शुरू कर दिया। हौसले से लबरेज बिरला तब मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखे और 1918 में उन्होंने बिरला ब्रदर्स के नाम से पहली एक पटसन जूट कंपनी की स्थापना की। क्योंकि बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक था, वहां पहले से ही स्थापित यूरोपीय और ब्रिटिश व्यापारियों की घनश्याम दास से घबराहट हुई और उन्होंने अनैतिक तरीके से उनके व्यापार बंद करने की कोशिश भी की। पर घनश्याम दास भी धुन के पक्के थे, डटे रहे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में आपूर्ति की कमी होने लगी, तब बिरला का व्यापार खूब फला फूला। कुछ समय बाद घनश्याम दास बिरला ने दिल्ली की एक पुरानी कपड़ा मिल खरीद ली और इस तरह से उद्योगपति के रूप में घनश्याम दास का यह पहला अनुभव था।
1940 के दशक में उन्होंने हिंदुस्तान मोटर्स की स्थापना करके कार उद्योग में अपना कदम रखा। कुछ अन्य उद्योगपतियों के साथ मिलकर उन्होंने सन 1927 में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री की स्थापना की। देश की आजादी के बाद घनश्याम दास बिरला ने कई पूर्ववर्ती यूरोपियन कंपनियों को खरीदकर चाय और टेक्सटाइल उद्योग में निवेश किया। उन्होंने कंपनी का विस्तार सीमेंट, रसायन, रेयन, स्टील पाइप जैसे क्षेत्रों में भी किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घनश्याम दास को एक ऐसा व्यवसायिक बैंक स्थापित करने का विचार आया जो पूर्णतः भारतीय पूंजी और प्रबंधन से बना हो। इस प्रकार यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की स्थापना सन 1943 में कोलकाता में की गई। यह भारत के सबसे पुराने व्यावसायिक बैंकों में से एक है और इसका नाम बाद में यूको बैंक हो गया। सन 1943 में घनश्याम दास बिरला ने पिलानी में बिरला इंजीनियरिंग कॉलेज, जो 1964 में इसका नाम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस हो गया, और भिवानी में टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज की स्थापना की। ये दोनों संस्थानें भारत के सर्वोच्च इंजीनियरिंग संस्थानों की श्रेणी में आते हैं। पिलानी में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक शाखा, एक आवासीय विद्यालय जिसका नाम बिरला परिवार के रूप के नाम पर रखा गया है, और कई पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। जीडी बिरला मेमोरियल स्कूल रानीखेत, जो देश का सर्वश्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में से है, उन्हीं की याद में स्थापित किया गया। 1915 में घनश्याम दास बिरला गांधी जी के साथ जुड़ गए थे। आजादी के आंदोलन में जीडी की 3 तरफा भूमिका थी। पहला, उन्होंने पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के साथ मिलकर फिक्की की स्थापना की, फिक्की जिसे हम जानते हैं फेडरेशन। दूसरा, वह विदेशी वस्तुओं के खिलाफ थे। आजादी की जंग में उनसे ज्यादा धन किसी ने नहीं लगाया। और तीसरा, 1926 में मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय की पार्टी की तरफ से वे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में गोरखपुर की सीट से चुन के आए थे। घनश्याम दास बिरला एक सच्चे स्वदेशी और स्वतंत्रता आंदोलन के कट्टर समर्थक थे तथा महात्मा गांधी की गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए हमेशा तत्पर रहा करते थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आर्थिक सहायता दी। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों का भी विरोध किया तथा 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष बनाए गए। गांधी जी ने एक जगह लिखा है कि मेरे कई गुरु रहे हैं, उनमें से एक जीडी भी है। जब बापू की हत्या हुई उस दौरान उनका प्रवास बिरला के दिल्ली निवास पर ही था, बिरला हाउस में। पिछले 4 महीने से वे वहीं रह रहे थे। आज इस समूह का मुख्य व्यवसाय कपड़ा, बिस्किट, फिलामेंट, यार्न, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ, बिजली उर्वरक, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं और एल्युमिनियम क्षेत्र में है। जबकि अग्रणी कंपनियां ग्रासिम इंडस्ट्री और सेंचुरी टेक्सटाइल तो हैं। बिरला परिवार के इस प्रभावशाली सदस्य को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत सरकार ने सन 1957 में उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया और उन्होंने 1958 में हिंडाल्को की स्थापना की। तब भी उन्हें अफसरशाही से लड़ना पड़ा था। और महान विभूति घनश्याम दास बिरला जीडी बाबू का निधन जून 1983 में हो गया। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कीर्ति, उनका किया हुआ काम आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और बना रहेगा। ये था आज का प्रेरणादायक उद्यमी व्यक्तित्व। अगले रविवार को फिर मिलेंगे किसी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के साथ। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।